बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज ही डिस्कस कर लेते हैं एक और केस कनाडा के विजिटर वीज़ा के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको जितने ज़्यादा केसेस आपके सामने आते हैं उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस जो है बढ़ता चला जाता है। हर बंदे के केस में एक जो है डिफरेंट तब्दीली होती है। कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, कुछ लोगों को 20 मिनट बाद अपॉइंटमेंट की जो है मेल आ जाती है, कुछ लोगों को जो आपका लेटर है बायोमेट्रिक लेटर उसकी एक्सपायरी के बाद अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, कुछ लोगों की जो है उससे पहले है जो रिजेक्शन हो जाती है। तो आज के केस में या वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं कि कुछ लोगों के केसेस में ये हो रहा है कि उनके बायोमेट्रिक से पहले ही उनकी रिजेक्शंस आ चुकी हैं। तो इस केस में वो समझते हैं कि जी शायद बायोमेट्रिक की वजह से हमारी आई है रिजेक्शन, या फिर वैसे ही उन्होंने जो है एक टेम्परेरी उस पर ले लिया है, या फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जब आपकी बायोमेट्रिक से पहले ही आपकी रिजेक्शन आ जाती हैं तो उस केस में ये होता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं जीसीकी पे, तो वहाँ पर आता है कि जी नॉट सबमिटेड टू आईआरसीसी। जिस देर तक या जिस टाइम तक आप उसकी फ़ी पेमेंट नहीं करते, बायोमेट्रिक की और एप्लीकेशन की फ़ी एक साथ पे होती है $185। तो जब तक आप उसकी फ़ी पे नहीं करते, वो एक एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाई। जब आप उसकी फ़ी पे कर देते हैं, एप्लीकेशन सबमिट हो गई, वो आईआरसीसी के पास आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। जब आईआरसीसी के पास वो चली गई, उसने उस पर अपना प्रोसेस शुरू कर देना है, वो आपके बायोमेट्रिक्स का वेट नहीं करेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि उनका एक प्रोसेसिंग टाइम है और इन दिनों प्रोसेसिंग टाइम कुछ ज़्यादा ही उन्होंने तेज़ किया हुआ। अपॉइंटमेंट्स तो नहीं मिल रही, लेकिन जो वीज़ाज़ पे उनकी जो एप्लीकेशंस हैं उन पे प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से वो उस पर जो है डिसीजंस ले रहे हैं। और एक तरफ ये भी है कि इस वक्त रिजेक्शन रेट भी हाई चल रहा है, और जो वो रीज़न लगा रहे हैं वो है जी एक सिंपल पॉइंट है जो कि मैंने तकरीबन 8 से 10 लोगों को देख चुका हूँ। तो वो ये है कि योर पर्पज़ ऑफ विज़िट टू कनाडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद योर ट्रैवल प्लान, या फिर शॉर्ट टेम्परेरी वीज़ा जिसे हम TRV कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। मतलब जो आप प्लान बता रहे हैं या जो आपके जाने का मकसद है वो उसके साथ मैच नहीं करता शॉर्ट टर्म वीज़ा के साथ। तो ये एक प्रोसेसिंग जो है एक रिजेक्शन बहुत ही ज़्यादा लग रही है लोगों को, तो जिसमें ज़्यादातर लोगों की ऑब्जर्वेशन ये है कि वो एक सिस्टम जनरेटेड जो है आपको भेज रहे हैं, सिस्टम आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहा है, क्योंकि इन पर वर्कलोड ज़्यादा आ चुका है। और उसके अलावा जो आगे इनकी क्रिसमस की छुट्टियां हैं या जो भी सीन है, उस वजह से ये सिस्टम जनरेटेड रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन रिजेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन वो जो बात हम कर रहे थे कि जी वीज़ा अपना जो है अपॉइंटमेंट से पहले, आपकी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट से पहले वीज़ा रिजेक्शन, तो जब आईआरसीसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है या फिर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, तो वो डिसीजन डन होता है। आप उस पर जो है दोबारा अपील नहीं कर सकते अगर वो अपील का ऑप्शन ना दें। तो इन सम केसेस वो आपको अपील का ऑप्शन दे देंगे, जिस तरह के अगर आप फंडिंग नहीं सही प्रूव कर सकें या कोई डॉक्यूमेंट की एक दो चीज़ की कमी रह जाती है, तो फिर उस वजह से वो आपको बाज़ औक़ात जिस तरह US वाले हैं वो आपका केस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डाल देते हैं। तो ये जो होता है ये फिर अपील का ऑप्शन दे देते हैं। कुछ कंट्रीज़ में वैसे ही अपील का ऑप्शन होता है, लेकिन कुछ में वो मुख्तलिफ़ केसेस में जो है अपील का ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन आपकी जो है वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लेटर आया हुआ है और आप जाकर बायोमेट्रिक्स देते हैं तो कोई इशू नहीं, आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, क्योंकि बायोमेट्रिक्स आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। ये एक्सपीरियंस मैं एक लड़के का बता रहा हूँ, लड़का मेरा कज़न ही है, उसकी मैंने बताया भी था कि उसका अब बायोमेट्रिक लेटर भी एक्सपायर हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो अभी उसकी तकरीबन 18 नवंबर को अपॉइंटमेंट थी, उसने अपना पोर्टल नहीं था देखा, उसका रिफ्यूज़ल आया है 31 अक्टूबर को। तो आज की डेट में तकरीबन 23 नवंबर बन रही है और उसने 18 नवंबर को जो है अपने बायोमेट्रिक्स दिए हैं। तो बायोमेट्रिक्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और उसने जो रिक्वेस्ट की थी बायोमेट्रिक लेटर को एक्सटेंड करने की, वो भी एक्सेप्ट नहीं हुई। उन्होंने डायरेक्टली आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर भेज देना है, और वो अपॉइंटमेंट लेटर VFS ग्लोबल की तरफ से एक्सेप्टेबल होगा।
वो किसी भी सेंटर का, लाहौर, कराची या इस्लामाबाद, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। इस मामले में कोई इशू नहीं। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अपॉइंटमेंट्स की वजह से परेशान हैं। तो कुछ लोगों की मैंने आपको बताया 20-20 मिनट में भी आ रही है मेल। टोटली सिस्टम जनरेटेड जो है काम है। बाकी आपकी जो रेफरेंस नंबर है, 6 डिजिट का रेफरेंस नंबर है, वो चल रहे हैं अभी 2,10,000 या 18,000 तक शायद अभी लाहौर का चल रहा है। सबके डिफरेंट चल रहे हैं। वो डेली बेसिस पे जो है ना 1,000-1,500 बंदा डील कर रहे हैं। उसके अलावा सैटरडे को भी इनके अभी ऑफिस ओपन हैं, सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की वजह से। तो इसलिए मैंने काफ़ी लोगों को ये सजेस्ट किया था कि जिन लोगों को ज़्यादा टेंशन या इशू हो रहा है वो जाकर वो विज़िट कर लें, तो आपको रेफरेंस नंबर की बेस पर भी वो डील कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप वेट करें, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मस्ट आएगा, चाहे 1 मंथ के बाद भी आ जाए, लेकिन आएगा ज़रूर और वो एक्सेप्टेबल होगा। चाहे आपका ऑफर लेटर जो बायोमेट्रिक लेटर वो एक्सपायर भी हो जाए। तो ये डिफरेंट किस्म के केसेस और सीन्स सामने आ रहे हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, रिफ्यूज़ल रेट भी वो थोड़ा सा हाई कर रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि अभी उनके पास एप्लीकेशन का लोड इतना हो चुका है कि उनके लिए अब उसको कवर करना मुश्किल हो चुका है। और उस हिसाब से देखा जाए तो कनाडा इतना कोई टूरिस्ट कंट्री नहीं है जहाँ पे लोग विज़िट करने जाएंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें फिर एक दफ़ा जो है हाइप क्रिएट होती है। वीज़ा लगते भी हैं, अभी भी लग रहे होंगे, लेकिन आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। प्रोफाइल अच्छी बनाएं, अपनी टैक्स रिटर्न्स, अगर आपका बिज़नेस वगैरह है तो बिज़नेस वगैरह रजिस्टर्ड करा के जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी वीज़ा चांसेस उतने ज़्यादा ही बेहतर होंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई इन्विटेशन लेटर उधर से आता है या फिर आप कोई कॉन्सर्ट को जो है अटेंड करते हैं, उसकी टिकट वगैरह ले लेते हैं। जिस तरह का नेक्स्ट ईयर अब जो फीफा का वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें अमेरिका और कनाडा का वीज़ा लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो ये जो ओकेजनल होते हैं मौके या फिर इवेंट्स होते हैं, इन पर आपको जो है थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। ये सब टेक्निकल गेम होती है, तो इसमें जो है आपका माइंडसेट पे जाता है कि आप अपना केस किस तरह जो है डेवलप करते हैं। तो अब ये जो आपके साथ मैंने 1-2 केस शेयर किए, ये आपके लिए उम्मीद इन्फॉर्मेटिव होंगे। जिस तरह के अभी जो है रिफ्यूज़ल भी लग रहे हैं और उसके बाद भी जो है बायोमेट्रिक्स हो रही हैं, तो फिर आपकी बायोमेट्रिक्स 10 ईयर्स तक जो है वैलिड होती हैं। उसके बाद आपको दोबारा एम्बेसी जाने की, यहाँ उनके जो वीज़ा सेंटर है VFS ग्लोबल, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस मामले में भी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपॉइंटमेंट्स आपकी हो ही जाएंगी। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मज़ीद वीडियो के लिए जुड़े रहिए, इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।